हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज है तारीख 5 नवंबर और टाइम की अगर बात करें तो 6:30 का टाइम हो गया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, तड़का लगा रही हूँ। तो सारा तैयारी वगैरह मैंने हमेशा की तरह पहले कर ली है और बाद में फिर एक साथ ही मैं तड़का लगाती हूँ। और लावण्या बाहर है, हीटर के पास बैठी है। मौसम की अगर बात करें तो आज मौसम बादल बादल से थे। ठंड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पिछले 2 से 3 दिनों में कोई व्लॉग नहीं बना। मैंने व्लॉग बनाया था लास्ट, जो आज मैंने एडिट करके अभी इनफैक्ट मैं उसे अपलोड करने वाली हूँ। कल बिल्कुल टाइम नहीं लगा, ना मन हुआ, क्योंकि एक ऐसी घटना हो गई हमारे गांव में। क्या बताऊँ आप सबको, मतलब मैं अभी भी व्लॉग ऐसे शुरू किया है कि चलिए, बहुत सारे फिर कमेंट्स आ जाते हैं कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो ना अपलोड वो भी मैंने कर रखी थी, एडिट भी मैंने कर रखी थी वीडियो, लेकिन कल बिल्कुल मन नहीं हुआ। जब हम लोग मार्केट से आए और उसके बाद देखिए, उस वीडियो का मैंने एंड भी नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को इतनी बुरी खबर मिल गई थी रात में। उस दिन जो है, यहाँ हमारे गांव का एक लड़का है, मेरा भाई भी लगता था, देवर भी लगता था, और सिर्फ 31 साल का वो लड़का था और 32 का भी वो होना था। वो एक्सपायर हो गया। और ये ना सिर्फ उसके घर वालों के लिए, पूरे गांव के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि अच्छा भला लड़का, और एकदम से उसे वॉमिटिंग हुई। और वॉमिटिंग जब हुई तो उसे रात में वॉमिट हुई। उसे रामपुर ले गए, रामपुर से शिमला रेफ़र किया और शिमला से खबर आई कि वो अब नहीं रहा। और उसकी जो वाइफ है वो भी अभी 28 साल की है, और उसकी इतनी प्यारी सी बच्ची है ओजस्वी, 3 साल की अभी वो होनी है। अभी मतलब इसी मंथ में होनी थी 3 साल की। तो मतलब इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हुए। हस्बैंड तो पूरी रात नहीं सोए, रात में 1:30 बजे फ़ोन आया। तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए। सास ससुर यहाँ नहीं थे, वो गए थे शादी में। तो ये बहुत परेशान हुए, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि उसकी भी शॉप थी और इनका उठना बैठना साथ में था। और जिन बुआ का वो बेटा है, वो बुआ का मायका वहीं है जहाँ मेरा मायका है, सेम जगह मतलब हमारे मायके हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लड़का था। और पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी कुछ फैसले जो है ना, सोच समझ कर शायद नहीं करता होगा, या उसके बस में नहीं होता होगा। तो मतलब इतनी दुखद घटना है ना। कोई बुज़ुर्ग हो तो भी हम लोग मन को मान लेते हैं, मना लेते हैं कि चलो उम्र हो गई थी। लेकिन ऐसे में कोई अचानक से चला जाए ना, ना कोई बीमार हो एकदम से, आज अभी बीमार हुआ, थोड़ी देर बाद पता लगता है ऐसा हो गया, तो सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कल हम पूरा दिन वहीं थे और आज भी मैं गई थी यहाँ अपना काम वाम निपटा के वहाँ गई थी बुआ के पास खाना वगैरह बनाने। और वो लड़की खाना ही नहीं खा रही है, जो मतलब उसकी वो है दुल्हन, तो क्या बोलूँ अब, जो उसकी वाइफ है, कृष्णा नाम है उसका, वो खाना ही नहीं खा रही बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा बुआ जी और वो उनकी बहू बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं परेशान, और एकदम समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ऐसी ऐसी बात हो गई थी और इतना ज़्यादा मैं कल मतलब पूरी रात नहीं सो पाई, मेरे दिमाग में वही सब चलता रहा। तो ऐसी ऐसी बात हो गई थी, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर तड़का जो है ये भी हो गया है, तो इसमें मैं ये अदरक लहसुन डाल देती हूँ। तो इस तरीके का कल कुछ हो गया था ना, और मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं, समझ ही नहीं आया। अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि इतना ऐसा हो गया है बिल्कुल, कि वो हमारे बीच नहीं है बिल्कुल। अभी तक ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद याद आती है, अरे ये क्या हो गया। तो अब जब हमें ही ऐसा लग रहा है, पूरे गाँव वालों को ऐसा लग रहा है, मतलब पूरा गाँव कल रो रहा था, पूरा गाँव। और फिर उन पे क्या बीत रही होगी, जिस माँ का वो बच्चा है और जिसका वो पति था। बहुत ज़्यादा वो लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है, कुछ भी नहीं खा रही है, पानी पानी पी रही है सिर्फ। तो आज मैं गई थी उसके पास, बैठी, अभी उसको समझाया, लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है, ऐसा हो जाता है। तो बस फिर अभी मैं खाना बना रही हूँ। आज सुबह मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट, लंच मैंने नहीं बनाया, मैं वहाँ गई थी, फिर मैंने वहीं खा लिया था। उसके बाद आई और अपना नहाए वगैरह, उसके बाद अब मैं खाना बना रही हूँ। व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया क्योंकि मेरे मामू भी आ रहे हैं। तो अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था कि तुम्हारे मामा आ गए हैं, तो मैंने कहा चलिए व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा हो गया था, मतलब बहुत ही
ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई थी कल। तो चलो अब तो हम यही कह सकते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और क्या कह सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी हंसते खेलते परिवार जो है ना, वो एकदम से ऐसे सदमे में आ जाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से ये तड़का लगा देती हूँ। बनाई है आज ये वाली राजमा, बनाई मतलब बना रही हूँ। ये मम्मी लेकर आए हैं, मम्मी भी आए थे कल। ये हरी राजमा है, हरी मतलब अभी इसे सुखाया नहीं है, दाल नहीं बनी है, सब्जी इसको बोल सकते हैं। हरी हरी राजमा रहती है ना, तो फलियों में वो निकाल देते हैं, सुखाई नहीं होती है, मतलब गीली होती है ये, तो उसकी सब्जी दाल बनाते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। ये मम्मी कल लेकर आए थे, मम्मी आए थे, बुआ आए थे, दादी आए थे, रोहित आया था, दिव्या आई थी, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वो लोग यहीं तक आए थे, तो उसके बाद शिमला चले गए हैं वो सब लोग, और बस यही था अपडेट। तो चलिए पहले मैं ये तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जी मामा जी आ गए हैं, हस्बैंड भी आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने लगाई है चाय, और सब्जी बनाई है मैंने, और मैंने बनाई है दाल। तो ये बर्तन जो है ना, ये मैंने दोनों धो कर रख दिए हैं। ये है हमारी राजमा की दाल, और हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, और ये है गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं पनीर बना लेती हूँ, लेकिन मामा जी जो है ना वो बीमार है, और वो उन्होंने बोला कि पनीर मुझे नहीं खाना है, पनीर से उन्हें तकलीफ़ होती है। और फिर मैं सोच रही थी मीठे में सेवइयाँ बनाती हूँ, फिर उन्होंने बोला नहीं शुगर है, तो वो ये सब चीज़ें भी नहीं खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ब्लैक टी इनके लिए भी मैं बना रही हूँ। तो पहले सोच रही थी ग्रीन टी, लेकिन इन्होंने बोला ब्लैक टी बना दो, तो ब्लैक टी बना रही हूँ हस्बैंड और मामा जी के लिए। लावण्य अंदर अपना टीवी देख रही है, मामा जी और हस्बैंड जो है वो बात कर रहे हैं। तो चाय हमारी हो चुकी है तैयार, और यहाँ पर मैं दे दूँगी हस्बैंड को और मामा जी को। अपने लिए मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने ग्रीन टी पी ली थी। तो यहाँ पर इन्हें चाय दे दूँगी, और इसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक बैठ गए थे। खाना मैंने जल्दी ही बना लिया था, जैसा मैंने आपको दिखा दिया है। बस चपातियाँ मैंने गरम बनाई थी बाद में, जब खाना खाना था। और ये है मेरे सबसे बड़े मामा जी, और ये बोल रहे थे वीडियो बना रही है, तो मैंने बोला हाँ जी मामू हेलो कर दो। तो ये शादी की वीडियोज़ में आपने इनको देखा होगा, और वैसे ये बहुत कम आते हैं। तो जी टाइम हो गया है 11:30 का, और ये देखो ये कब की सो गई है, ये हमारी गुड़िया रानी। तो ये ना बहुत पहले सो गई, इसको नींद आ रही थी, 10:15 के करीब सोई है। तो मामा जी भी सो गए हैं। अभी तक हम लोग बैठे थे, अब हम लोग गप्पे मार रहे थे। बहुत टाइम के बाद मामा जी आए हैं, ये मेरे सबसे बड़े मामा जी हैं, और अभी तक हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वीडियोस देखने को बोल रहे थे ये शादी की, लेकिन ये बोल रहे थे कि टीवी में लगा लो। हमारे पास स्मार्ट टीवी नहीं है, तो टीवी में तो नहीं लग पाती। मैं सोच रही हूँ ना, काफ़ी टाइम से वो जो एक स्टिक आती है, एक वो पेन ड्राइव सा, वो ले लेती हूँ। उससे फिर आप यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, हॉटस्टार सब कुछ। तो हाँ, अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में सीरियल्स वगैरह या टीवी कोई बहुत कम ही देखते हैं, या मैच के लिए या न्यूज़ के लिए। और लावण्या कार्टून, हस्बैंड तो बहुत कम देखते हैं, फ़ोन में ही सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन लावण्या देख लेती है कभी कभी कार्टून। मैं तो टीवी का, मेरे से तो टीवी का कोई वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, मैं तो कभी नहीं देखती हूँ टीवी। तो मैं सोच रही हूँ वही ले लेती हूँ, उसमें सब कुछ आ जाता है, तो केबल फिर बंद कर देंगे, फालतू में ही हम केबल का पैसा दे रहे हैं। तो सुजल पहले होता था, वो देख लेता था, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम से कम ही देखता है। सीरीज़ वगैरह वो देख लेता है, ऐसे नहीं वो भी देखता। मासी के घर में टीवी देख रहा है, वो भी सीरीज़ वगैरह वैसे बहुत कम देखता था। तो लावण्या देखती है एक सब टीवी, एक कार्टून, बस बाकी नहीं। तो खाना वाना अच्छे से हो गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मामा जी के साथ आज खूब हमने टाइम स्पेंड किया, और दाल और सब्ज़ी बनाई थी, जैसा मैंने आपको दिखाया। सब्ज़ी रोटी बना दी थी मैंने, साथ में थोड़ी देर सास ससुर भी आए थे, वो भी बैठे थे यहाँ पर, और फिर वो चले गए हैं वहाँ जहाँ डेथ हुई थी, वहाँ शाम को बैठने जाते हैं सब लोग। तो मैं तो दिन में चली गई थी काम करने, तो शाम को अभी वो गए हैं। फिर मैं कल दोपहर में चली जाऊँगी, क्योंकि कल छुट्टी थी ना, तो इस वजह से आज चली गई थी, कल भी चली जाऊँगी। फिर मंडे को नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है, और फिर कोई नहीं होता यहाँ पे। तो उसके बाद फिर शाम को चले जाया करेंगे, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक जाते हैं बैठने। तो चलिए फ़िलहाल अभी हम लोग करते हैं रेस्ट, अब सो जाते हैं।
थक गए बहुत ज़्यादा, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। और कल के ना हम परसों रात से लेकर नहीं सोए थे, तो कल भी ऐसे ही बेचैनी सी हो रही थी। आज जो है फिर सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है और हस्बैंड चले गए हैं शॉप। मामा जी जो हैं वो भी निकल गए हैं। और आज मुझे ना ज़ुकाम की शिकायत हो रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के चीले। और अभी अभी मुझे याद आया कि मैं वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। एक दो सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि जब बेसन के चीले बनाओ इसकी प्रॉपर रेसिपी बताना, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गई। आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे 6:30 बजे, और मामा जी निकल गए थे मतलब 6:45 के करीब। ब्रेकफास्ट वगैरह उन्होंने कुछ नहीं किया, तो गर्म पानी पिया था और उसके बाद वो चले गए। हस्बैंड भी चले गए हैं शॉप। और ये देखिए ये बनी है अभी बैंगन की सब्ज़ी बनाई है मैंने। और रोटियां भी मैंने अभी अभी बनाकर रख दी है हस्बैंड के लिए। और अब ये मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। इसमें अब मैं जब इसे बना रही थी तब तो मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसमें कुछ भी नहीं है, बेसन है। और मैंने प्याज एक कट की है, मतलब आधी सी प्याज है, और एक हरी मिर्च है, आधी प्याज है, बेसन है, और जीरा पाउडर है, और नमक है, थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड की है। बाकी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास सब्जियाँ हो, गाजर हो गया, बीन्स हो गया, तो आप वो भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम हो गया। मेरे पास कुछ नहीं और ना मैं डालती हूँ, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल। बेसन हो गया, इसमें मैंने थोड़ा सा आटा मिला दिया है बीच में, क्योंकि ये जो बेसन है ना ये पतला वाला है। और जब भी आप चीले बनाते हैं ना तो आपको दरदरा वाला जो बेसन होता है, थोड़ा मोटा मोटा रहता है ना, वो वाला बेसन अच्छा रहता है। तो ये वाला बेसन मुझे दिया था मम्मी ने, मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। तो ये बारीक वाला बेसन है, बिल्कुल बारीक। तो इसके चीले जो एकदम स्मूथ बनते हैं, थोड़ा दरदरे से अच्छे रहते हैं चीले। तो अगर आपके पास चने की दाल है ना, उसे आप मतलब सुखा के पीस सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है उसका भी। तो अब मेरे पास यही था, ये ख़त्म करना है। तो ये बड़ा सा बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, ये इतना सा रह गया है। तो ये मैंने एक डब्बा भर के सासू माँ को दे दिया था 1 kg का, तो ये बाकी बचा है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो बेसन में प्याज डाली है, हरी मिर्च डाली है, हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और बस जीरा पाउडर डाला है, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली है। आप चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है। मेन इंग्रेडिएंट है बेसन, और बेसन में आप प्याज डाल दो। तो बस ये 2 चीज़ें हैं। तो मैंने डाला इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा। तो चलिए चीले बनाती हूँ फटाफट। तो चलिए चीले बनाना करते हैं स्टार्ट। और मुझे मतलब मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ इसमें, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मैं खुद भी सीखती हूँ और गलती करके ही सीखती हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि बेसन के चीले जो है हेल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं। तो फिर जब मेरी तबीयत ठीक ना हो या कुछ बनाने का मन ना हो, या फिर मतलब वैसे ही लाइट सा ब्रेकफास्ट करना हो, तो मैं हमेशा इन्हें बना लेती हूँ। बैटर में मैंने आपको बता दिया क्या क्या डालना है, और इस तरीके से नॉन स्टिक में ये अच्छे बनते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मैंने ये अपने नॉर्मल जिसमें मैं खाना बनाती हूँ ना, वो वाले तवे में ट्राई की थी, उसमें पूरा चिपक गया था ये। तो नॉन स्टिक बर्तन में ये बहुत अच्छे बनते हैं और एकदम से निकल जाता है। तो बस इस तरीके से थोड़े से मोटे मैंने रखे हैं, क्योंकि पतले जो है ना वो भी फिर पापड़ जैसे बन जाते हैं। तो बस एक तरफ अच्छे से सिक जाए, पलट देंगे और चारों तरफ तेल डाल देंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे, फिर दोनों तरफ से सिक जाए, चीला तैयार है। तो जी मैंने चीले बना लिए थे, और उसके बाद हस्बैंड आए खाना खाने, मतलब ब्रेकफास्ट करने। लेकिन उन्होंने बोला आज मुझे भी चीले खिला दें, तो फिर मुझे दोबारा से यहाँ पर बैटर मिलाना पड़ा। और हमेशा ना मैं चीलों को बैटर थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं रखती हूँ, बन ही जाते हैं ज़्यादा, लेकिन वो नहीं खाते हैं। परसों मैंने मूंग दाल के चीले बनाए थे, उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया, लेकिन उनकी फेवरेट सब्जी बनी थी, तो उन्होंने बोला मैं शाम को दिन में खा लूँगा, चीले तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। फिर उन्होंने नहीं खाया, तो आज उन्होंने बोला ला मुझे भी दे दे। तो फिर मैंने 2 बनाए थे, 2 उन्होंने खा लिए। दोबारा से फिर मैंने बैटर यहाँ पर तैयार किया है, और ये ऑलमोस्ट हमारा पलटने के लिए हो चुका है। नहीं अभी नहीं हुआ। और साथ में लेकर आए थे हस्बैंड दूध, तो ये भी मैंने बॉईल करने रख दिया है। ये कल का बचा दूध है, इसे भी अब ट्रांसफ़र करूँगी। तो अभी जो है ऐसा होता है सुबह सुबह। तो बस अब जो है मैं अपना बाकी का काम करूँगी। और यहाँ पर हमारे पड़ोसी अंकल है, उन्होंने दिए मुझे एप्पल अभी थोड़ी देर पहले। अब जितनी जितनी सर्दी आती जाती है ना, उतना मन करता है सेब खाने का। जब मतलब सीज़न चला जाता है, सीज़न में उतना मन नहीं करता है। तो ये हाइट के सेब है, ये तकलेज से ऊपर, मतलब शराई कोटी एक जगह है, वहाँ पर इनका गांव है। ये सेब ना बहुत अच्छे होते हैं,
और लो हाइट का तो सेब अब तक रहता ही नहीं है, जो मम्मी वगैरह के है ना सेब, वो तो इस टाइम को बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो ये थे, और एक बैग हमें ये भी भिजवाया था किसी ने, ये दिव्या के बुआ जी हैं, उन्होंने भिजवाया था एक बैग सेब का, और थोड़े से अंकल ने दिए। तो चलिए फटाफट से मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर बाकी का काम करूँगी। आज मुझे वहाँ भी जाना है, गाँव भी, कि गाँव वालों के साथ थोड़ा बहुत काम करने, खाना बनाने, क्योंकि परिवार के लोग जो है ना वो खाना नहीं बनाते हैं अभी, तो वहाँ पर खाना बनाते हैं सब लोग। तो वहाँ चली जाऊँगी और थोड़ी देर के लिए जाऊँगी और उसके बाद आ जाऊँगी खाना वगैरह बनाने। तो अभी मुझे अपने घर के काम भी करने हैं, तो पहले करूँगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद करूँगी बाकी घर के काम और फिर वहाँ जाऊँगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो इस वीडियो में कुछ खास नहीं था, मुझे लगा चलिए इन्फॉर्म कर देती हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो बनाई भी नहीं, और सच बताऊँ मन भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या करें, अब वक्त जो है वो रुकता नहीं है। तो हाँ, यही बात थी, इस वजह से थोड़ी सी परेशान भी थी मैं 1-2 दिन से। तो चलिए फिर अब आपसे मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो का करते हैं एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जो हैं सब्सक्राइब लोग बहुत कम करते हैं, वीडियोज़ को तो देखते हैं। तो चलिए फिर बाय बाय।